तो आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैकों में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अतिरिक्त बजट को लेकर एक खबर आई हुई है, जिसके कारण अब आपके अप्रैल में भी स्कॉलरशिप मिलने की उम्मीद बढ़ चुके हैं। बाकी स्टेटस वालों का किसका अप्रैल में आएगा, किसको दूसरी किस्त मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अपना रहा टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको जुड़ना ही जुड़ना है। जुड़ने के लिए आपको यहाँ ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें आकर के आप जुड़ सकते हैं। दूसरा ग्रुप ये भी है, राहुल सर करके लिखा है। यहाँ पे जुड़ने के लिए आपको राहुल गुप्ता 100, राहुल गुप्ता लिखने के बाद 100 लिख करके सर्च करना होगा यहीं पर, तो आपको ये वाला भी ग्रुप मिल जाएगा। तो आप दोनों में आकर के जुड़ जाएगा। हालांकि आपको इस ग्रुप का लिंक दूसरे वाले ग्रुप में भी उपलब्ध है। जैसे यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पे आप व्यू चैनल पर जाएंगे, तुरंत आप दूसरे वाले ग्रुप में पहुँच जाएंगे। मैंने ये देखिए 3-4 न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपको दे दी है, तो आप यहाँ से आकर के विस्तृत इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अगर ये बेस्ट सरकारी लिख करके क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई सा भी ब्राउज़र में आप जब लिख करके बेस्ट सरकारी सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपका एक खुल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप बेस्ट सरकारी लिख करके सर्च करेंगे तो ये आपको आ जाएगा साइट, आप इसको यहाँ से आकर के खोल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर आप यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाला, एसएससी जीडी का, यूपी एएनएम का, वेलकम। अब तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर आकर के सारा चीज़ अपना चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आर्टिकल्स आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस लिखा हुआ पेमेंट वाला, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आर्टिकल आपको खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर आकर के अपना आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पे लिंक्स वगैरह दिए गए होंगे कि आप यहाँ पर आकर के आपका मतलब कब आपका स्टेटस आएगा, क्या होगा, कब पैसा आएगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हो। उसका लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए सारे लिंक्स हैं, आप यहाँ पे स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस PFMS पर, उमंग ऐप पर और ऑफिशियल साइट पे यहीं से आप जा सकते हैं। तो आप सब कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आइए आप यहाँ पे चेक करिए अपना। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट जब खोलेंगे वहाँ से, तो समस्त छात्र छात्राओं जिन्होंने अभी तक बैंक खाते में आधार कार्ड सीड नहीं कराया है, तत्काल अपने संचालित बैंक खाते में आधार कार्ड सीड करा लें। मतलब आधार कार्ड की आप सीडिंग जा करके करवा लें तुरंत, क्योंकि उसी से आपकी स्कॉलरशिप आनी है। चलिए मैं आपको, और आप यहाँ पर अपना भुगतान की स्थिति भी चेक कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भुगतान की स्थिति, आप यहाँ पर क्लिक करके अपने भुगतान की स्थिति चेक करने के लिए, बाकी सस्पेक्टेड आधार कार्ड 6 मार्च तक ये सब आपको काम करें, ये भुगतान की स्थिति आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और ओबीसी वाला, तो यहाँ पर देखिए ओबीसी का जो कि पहले 75% कट ऑफ तय की गई थी, बाद में उसको घटा करके कितना कर दिया गया था, तो 65.20 पर सेट कर दिया था। सबसे पहले 75 था, बाद में उसको 65.20 पर सेट कर दिया गया था। बाकी इन्होंने ये भी कहा कि 75% से जिसका भी ज़्यादा है और स्कॉलरशिप नहीं मिला है तो उनको अप्रैल में स्कॉलरशिप मिलेगी, वो भी बात इसमें कही गई है। तो ये 2-3 चीज़ें बातें इसमें थी। अब मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि दूसरी किस्त किसको मिलनी है और मिलेगी तो कैसे मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए सबसे पहली बात जान लीजिए आपकी अप्रैल में क्या पैसा मिलेगा। तो हाँ, आपको अप्रैल में भी पैसा मिलेगा। इसमें कहा गया है कि जनरल और जो SC कैटेगरी के छात्र हैं, ये 2 कैटेगरी ऐसी है जिसको 100% यानी 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये जो जनरल और SC वालों का अभी स्कॉलरशिप जिसका भी नहीं आया है, उनका अप्रैल में अब स्कॉलरशिप आएगा, ये बात तो पक्का रही। बाकी जो 75 से ज़्यादा जिनका है OBC में, या फिर 65.2 से ज़्यादा जिसका है, तो वो वेट करें, उनका अप्रैल में स्कॉलरशिप मिलने का उम्मीद बना हुआ है। अब मैं दूसरी किस्त की बात कर लेता हूँ कि किसका दूसरा किस्त आएगा और किसका नहीं आएगा। देखिए आप जब फॉर्म भरे होंगे तो उसमें एक नॉन रिफंडेबल का एक ऑप्शन होता है, नॉन रिफंडेबल करके एक ऑप्शन होता है। उसमें आपको अपनी फ़ीस भरनी होती है, तो जितना स्कूल वाले कहते हैं उतना भरना होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि किसी स्कूल में 5000 स्कॉलरशिप के लिए नॉन रिफंडेबल शुल्क भरा गया है, और अब मान लीजिए स्कॉलरशिप की फ़र्स्ट किस्त आई हुई है, और ये फर्स्ट किस्त अगर मान लीजिए 4000 की आई है, तो नॉन रिफंडेबल से कम आया है ना, तो इसका मतलब है कि आपको दूसरी किस्त मिलेगी। अगर वहीं ये 4000 ना कि 6000 आया होता, तो यानी ये नॉन रिफंडेबल से ज़्यादा अमाउंट है, तो इस कंडीशन में आपको दूसरी किस्त नहीं मिलती है। यानी दूसरी किस्त उसी को मिलती है जिसका स्कॉलरशिप में नॉन रिफंडेबल से अमाउंट कम आया होता है। अगर नॉन रिफंडेबल अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट आपको मिला है तो आपको दूसरी किस्त नहीं मिलेगी, और दूसरी किस्त जो है वो अप्रैल में ही मिलेगी। वो जो टाइमिंग रहेगा आपका, वो 15 अप्रैल से लेकर के आपका
15 जून के बीच में कभी भी आपको दूसरी किस्त मिल सकती है। शुरू कब से हो जाएगा, तो 15 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो फंड का रिलेटेड है, तो फंड भी आप लोगों के लिए जो नए वित्तीय वर्ष में आया है, तो नए वित्तीय वर्ष यानी जो अप्रैल से जो वित्तीय वर्ष लगा हुआ है, इसमें 15 अप्रैल तक आपको स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगर इस चैनल पर अभी तक आप सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, और बाकी आपको अगली खबर देंगे। चलिए वीडियो पे ही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।